नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। भारत की आज़ादी के लिए पहले आंदोलन का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे को जाता है। 1857 की क्रांति के नायक से अंग्रेज इतने खौफजदा हो गए थे, फांसी के लिए मुकर्रर तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें चुपके से फंदे से लटका दिया गया। फिरंगियों को डर सता रहा था, अगर जल्द से जल्द मंगल पांडे को फांसी नहीं दी गई तो उनकी जलाई चिंगारी पूरे भारत में विद्रोह की आग को भड़का सकती है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को फैजाबाद के सुरूपुर में हुआ था। हालांकि वह मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के नगवा गांव के रहने वाले थे। बाद में वह अपने गृह जनपद बलिया आ गए। 1849 में 18 साल की उम्र में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के तौर पर भर्ती हुई। 29 मार्च 1857 को रविवार था, लेकिन रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया था एक सैनिक ने, जिनका नाम था मंगल पांडे। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब डेडलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखते हैं, उस समय मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई। वो नंगे पैर थे, उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्लाकर वहां पहुंच चुके सैनिकों को बहन की गाली देते हुए कहा, फिरंगी यहाँ पर हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? इन गोलियों को काटने भर से हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म के खातिर उठ खड़े हो। तुमने मुझे ये सब करने के लिए उकसा तो दिया, लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। दरअसल 1850 के दशक में उत्तरार्ध में सिपाहियों के लिए नई इनफील्ड राइफल लाई गई। कहा जाता है कि उसकी कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इन कारतूसों को मुंह से काट कर राइफल में लोड करना होता था। ये बात हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ थी। आखिरकार मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। तब वह बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और साथी सिपाहियों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मारो फिरंगी का नारा दिया। 29 मार्च शाम 5:10 पर पांडे ने हंगामा शुरू किया। परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट BH वो पहुंच गए। मंगल पांडे ने देखते ही उन पर गोली चलाई, जो उनके घोड़े के पैर पर लगी। घोड़ा गिर गया और धराशायी बो ने खड़े होते हुए मंगल पांडे पर गोली चलाई, जो कि उन्हें नहीं लगी। बो के पीछे सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी आ गए। हालात देखते हुए ह्यूसन बो ने अपनी अपनी तलवारें निकाली। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी। मंगल पांडे ने बो और ह्यूसन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे। उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया, सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है वह देश भर में कहीं ज्वाला न बन जाए। इसलिए तय तारीख से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। उनकी फांसी के बाद मेरठ, कसौली, कांगड़ा, धर्मशाला समेत देश भर में कई जगहों पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और आम लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। मई में मेरठ के भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के भारतीय सैनिकों के विद्रोह की चिंगारी पूरे पश्चिमी यूपी के साथ देश भर में फैली। लखनऊ में 30 मई को भारतीयों ने व्यापक विद्रोह किया। पुराने लखनऊ के तमाम इलाकों के साथ, खासकर चिन्हट, इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार के पैर जमीन से उखड़ने लगे और अंत में आकर के सन 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली। सन 2005 में उनके जीवन पर मंगल पांडे द राइजिंग नाम की फिल्म भी बनी थी और सन 1984 में भारतीय सरकार ने एक डाक टिकट मंगल पांडे के नाम पर जारी किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, मंगल पांडे के जीवन पर आधारित कहानी थी। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ हुई जिनके बारे में हम आप जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनके बारे में हम आप नहीं जानते, इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गई, जो हम तक नहीं आ पाए। नमन करते हैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने भारत के लिए शहादत दी और आज हमको आज़ादी में सांस लेने का मौका दिया। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब्बा।